उत्तर भारत के एक सुदूर क्षेत्र नारायणपुर एक बेहद खूबसूरत और शांत गांव था, जहां के लोग उतने ही अच्छे और दयालु थे। एक दिन नारायणपुर गांव में कहीं से एक तांत्रिक आया जिसका नाम था भैरवनाथ, जो अघोरी विद्या में पारंगत था। वह हर 20 साल बाद गांव बदलता था और वहां 20 साल तक तपस्या करता। भैरवनाथ मृत्यु को हराने का मंत्र बना रहा था, जिसके लिए वह कई वर्षों से गांव-गांव जाकर तपस्या कर रहा था। जब भैरवनाथ गांव में पहुंचा तो गांव के एक आदमी ने तांत्रिक से पूछा। प्रणाम बाबा। बाबा आप कौन हो? आपको पहले इस गांव में तो कभी नहीं देखा। तांत्रिक उस आदमी के सरल स्वभाव से प्रसन्न हो गया। तांत्रिक ने कहा, मेरा नाम भैरवनाथ है और मैं गांव-गांव घूमकर कुछ मंत्रों की खोज में तपस्या कर रहा हूं। मैं पिछले 20 वर्ष पड़ोस वाले गांव में था। इतना बोलकर तांत्रिक इधर उधर देखते लगा। क्या हुआ बाबा? आप कुछ ढूंढ रहे हैं? आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मैं सुबह से गांव में एक शांत और एकांत जगह ढूंढ रहा हूं जहां मैं अपनी तपस्या कर सकूं। तांत्रिक की बात सुन गांव का आदमी मुस्कुराने लगा। वह मुस्कुराते हुए बोला, बाबा आपको पहले बताना चाहिए था। हमारे गांव में बिल्कुल ऐसी जगह है जैसा आप ढूंढ रहे हैं। चलिए मैं आपको वहां लेकर चलता हूं, आपको वो जगह बहुत पसंद आएगी। ठीक है, चलो। इतना बोलकर तांत्रिक उस आदमी के पीछे पीछे चल पड़ा। काफी देर तक चलने के बाद गांव का आदमी तांत्रिक को गांव के बाहर एक सुंदर से बरगद के पेड़ के पास ले गया। उस वृक्ष को चारों ओर पत्थर से घेरा गया था। तांत्रिक बोला, ये जगह तो वाकई में बेहद खूबसूरत, शांत और एकांत है। मुझे ऐसी जगह में तपस्या करना पसंद है। मुझे ऐसी शांति भरी जगह देने के लिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है बाबा। मैंने तो बस थोड़ी सी मदद की आपकी। अब आप यहाँ आराम से तपस्या कीजिए। किसी चीज की जरूरत हो तो आप गांव में किसी से भी बोल देना, आपको कोई मना नहीं करेगा। नहीं नहीं, मुझे केवल एक शांत जगह चाहिए थी। ठीक है बाबा, मैं अब चलता हूँ। इतना बोलकर वह गांव का आदमी वापस गांव में लौट गया और तांत्रिक भैरवनाथ बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। तांत्रिक पेड़ के नीचे बैठकर दिन रात तपस्या किया करता, चाहे बारिश हो या तूफान आए या धूप हो। गांव के लोग उनकी तपस्या को देख हैरान रह जाते। गांव के लोग तांत्रिक भैरवनाथ के पास अपनी समस्या लेकर जाते थे। भैरवनाथ उन्हें सही उपदेश देते थे, जिसके कारण गांव के लोग उन्हें बहुत पसंद करने लगे थे। कुछ महीनों तक तो सब ठीक था। गांव में पहले से भी ज्यादा खुशहाली थी। लोगों को लगा कि गांव में खुशहाली तांत्रिक के आने से बढ़ी है। परंतु एक दिन गांव में ऐसी घटना घटी जिसने पूरे गांव में डर का माहौल बना दिया। दरअसल हुआ ये था कि गांव के शीला चाची और रामू चाचा का बेटा सोहन रात से ही गायब था। शीला चाची और रामू चाचा ने रात भर अपने बेटे का इंतजार किया। जब वह पूरी रात घर नहीं लौटा तो सुबह रामू चाचा अपने बेटे को ढूंढने निकला। जब वह गांव के सबसे बड़े पेड़ के पास गया, जहां अक्सर सोहन अपने दोस्तों के साथ बैठता था, वहां उसे अपने बेटे की लाश मिली। अपने बेटे की लाश देख उसके तो पैरों से जमीन खिसक गई। वह जोर जोर से रोने लगा। है भगवान, ये क्या हो गया? भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या बिगाड़ा था? किसी का है भगवान। इतना बोल के रामू चाचा जोर जोर से रोने लगे। उनकी आवाज सुनकर गांव के लोग वहां आए तो सब हैरान हो गए। धीरे धीरे वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। गांव के सभी लोग बहुत दुखी और हैरान थे, क्योंकि गांव में पहली बार ऐसा हुआ था। गांव के लोग ज्यादा हैरान इसलिए थे क्योंकि सोहन के छाती को काटकर उसका दिल निकाल लिया गया था। सोहन शीला चाची और रामू चाचा का इकलौता बेटा था। उसकी मौत के बाद मानो उनकी दुनिया ही उजड़ गई। सोहन की मौत के बारे में रामू चाचा ने उसके दोस्तों से भी पूछा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अभी सुबह सुबह का ही समय था। गांव के लोग अभी अभी अपने घरों से निकले थे काम करने को। तभी उन्हें किसी औरत की आवाज सुनाई दी। सब हैरान हो गए। सभी लोग आवाज की दिशा की ओर चल पड़े। मोनू बेटा उठो, क्या हो गया है तुम्हें? उठो बेटा।
गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो वहां का दृश्य देख सब उदास हो गए। गांव की एक औरत मीना अपने 12 साल के मरे हुए बेटे के पास बैठकर रो रही थी। उसे भी बुरी तरह से मारा गया था। उसके शरीर को काटकर उसकी दोनों किडनी निकाल ली गई थी। सोहन की तरह ही इस बच्चे का खून किसने किया कुछ पता नहीं लगा। अब पूरे गांव में मातम सा छाया हुआ था। गांव के लोग बहुत दुखी रहने लगे क्योंकि अब हर दूसरे दिन किसी न किसी का खून हो रहा था और उनके शरीर से कोई न कोई अंग गायब रहता। दूसरी तरफ कातिल का कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये सब कर कौन रहा है और क्यों कर रहा है। एक दिन गांव के लोगों ने परेशान होकर फैसला लिया कि इस मुसीबत से निपटने के लिए वे तांत्रिक से मदद लेंगे। गांव वाले बैठकर घटने के बारे में ही बात कर रहे थे कि उन्होंने देखा गांव का रूप कुमार दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहा है। सब हैरानी से उसको देखने लगे। तभी वहां बैठे एक आदमी ने रूप कुमार से पूछा, क्या हुआ रूप कुमार? तुम कहां से आ रहे हो और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? सेठ वो सेठ तांत्रिक। तांत्रिक क्या? क्या हुआ तांत्रिक को? रूप कुमार बोलो भी क्या हुआ? रूप कुमार ने हाँफते हुए कहा, आप लोग जल्दी चलिए मेरे साथ, वहां तांत्रिक, आप लोग चलो जल्दी। वहां किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। सब चुपचाप रूप कुमार के पीछे चल पड़े। जब सब तांत्रिक के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हमेशा की तरह तांत्रिक अपनी तपस्या में लीन है। सेठ ने रूप कुमार से कहा, बोलो रूप कुमार क्यों लेकर आए हो यहाँ? सेठ तांत्रिक, वो तांत्रिक ने ही। रूप कुमार ने लंबी सांस ली और कहा, सेठ गांव में जो इतने दिनों से लोगों की मौत हो रही है उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि इस तांत्रिक का ही हाथ है। रूप कुमार की बात सुन सब हैरान हो गए। सेठ ने हैरानी से कहा, रूप कुमार तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? सेठ मैं सच बोल रहा हूं, ये तांत्रिक खूनी है और मुझ तो लगता है ये केवल तपस्या करने का ढोंग कर रहा है। तुम ऐसे किसी पे भी इल्जाम नहीं लगा सकते। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये खून तांत्रिक नहीं किया है? तभी रूप कुमार ने तांत्रिक की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए, तांत्रिक के पास ही खून की बूंदें गिरी हुई हैं। अब आप लोग बताओ, ये खून यहां कहां से आया? और वैसे भी गांव में तांत्रिक के आने से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। इसके आने के बाद ही लोगों की मौत होने लगी। जब सभी लोगों ने तांत्रिक की तरफ ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि सच में वहां खून की बूंदें गिरी हुई थीं। खून की बूंदें देख लोगों को विश्वास हो गया कि जितने भी लोग मरे हैं उनका खून इस तांत्रिक ने ही किया है। अब आप लोगों को यकीन हो गया ना कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। सेठ ने तांत्रिक की तरफ गुस्से से देखा और कहा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये तांत्रिक हम गांव वालों की मासूमियत का इतना फायदा उठाएगा। एक तो हमने इसको अपने गांव में जगह दी और इसने हमारे ही गांव के लोगों को मार डाला। तभी गांव की औरत ने सेठ से कहा, सेठ जी, इसने हमारे गांव के लोगों की जान ली है, इसे सजा मिलनी चाहिए। इसने कितने लोगों को जान से मार डाला। इसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। इसे भी जान से मार देना चाहिए। यही इसकी सजा है। तभी सेठ कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर तक सोचने के बाद सेठ ने कहा, जाओ रूप कुमार, जल्दी से आग लेकर आओ। इस तांत्रिक का किस्सा आज यहीं खत्म कर देते हैं। रूप कुमार जल्दी से गांव गया और जलती हुई मसाल लेकर आ गया। उसने मसाल सेठ को दिया। सेठ ने रूप कुमार से मसाल लिया और आगे बढ़कर तांत्रिक को जला दिया। जब तांत्रिक को जलाया जा रहा था तब तांत्रिक अपनी तपस्या में लीन था। तांत्रिक जलकर राख हो चुका था। सभी गांव वालों ने चैन की सांस ली। सेठ ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अब हम गांव वाले आराम से रह पाएंगे। अब किसी की जान को कोई खतरा नहीं। चलो, अब हम सभी को घर चलना चाहिए। सेठ के बोलते ही सब अपने अपने घर की तरफ चल पड़े। सभी गांव लौट आए थे और उनके पास गांव के और भी लोग इकट्ठे हो गए थे। सभी लोग बहुत खुश थे। शाम हुई, सभी लोग अपने अपने घर की और चल पड़े। रूप कुमार भी अपने घर जा रहा था।
रूप कुमार अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि उसे पीछे से आवाज सुनाई दी। रूप कुमार रुको। रूप कुमार। अचानक आवाज सुनकर रूप कुमार घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रूप कुमार ने देखा कि उससे थोड़ी ही दूरी पर धुंध के बीच साधु उसकी ओर पीठ करके हवा में खड़ा है। साधु को वहां खड़ा देख वह डर से कांपने लगा। वह डरते हुए बोला, तुम्हें तो हम गांव वालों ने जला दिया था, फिर तुम जिंदा कैसे हो? रूप कुमार के बोलते ही तांत्रिक उसकी तरफ मुड़ा। तांत्रिक को देखकर रूप कुमार डर के नीचे गिर गए। तांत्रिक का चेहरा इतना भयानक लग रहा था, घाव के निशान, लाल आंखें, शरीर में भी घाव के निशान और हवा में उड़ता हुआ। उसे देख रूप कुमार समझ गया कि ये तांत्रिक अब भूत बन चुका है। रूप कुमार कुछ बोल पाता उससे पहले ही तांत्रिक बोल पड़ा। तुम्हें क्या लगा तुमने अपने पापों का इल्जाम मुझ पर लगाकर मुझे जिंदा जला दिया तो तुम बच जाओगे? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरी तपस्या का फायदा उठाया है। तुम्हें मेरी शक्तियों का अंदाजा भी नहीं है। रूप कुमार डरते हुए बोला, पाप? कैसा पाप? तुमने कितने मासूमों का खून किया है? तुम्हें गांव वालों ने जगह दी और तुमने उन्हें ही धोखा दिया? रूप कुमार की बात सुन तांत्रिक गुस्से से आग बबूला हो गया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा और आग का एक गोला रूप कुमार के पैरों के पास फेंका। रूप कुमार डर के चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ। रूप कुमार की आवाज सुन गांव के कुछ लोग उसके घर पहुंचे। लोग वहां का दृश्य देखकर हैरान हो गए। रूप कुमार गांव वालों को देखकर मन में सोचने लगा, अगर इन गांव वालों को मेरा सब पता चल गया तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। पहले मुझे केवल इस भूत से खतरा था, गांव वालों ने यहां आकर और मुसीबत बढ़ा दी। रूप कुमार अभी सोच ही रहा था और गांव वाले तांत्रिक के भूत को देखकर घबराए हुए थे। इतने में ही तांत्रिक बोला, आओ आओ गांव वालों, तुम लोग भी उतने ही भागीदार हो जितना कि ये रूप कुमार। तुम लोगों ने इसके झूठ को सच मान लिया और मुझे जलाकर मार डाला। गांव के सभी लोग हैरानी में थे और गांव का सेठ गांव वालों को देखने लगा। सेठ ने हैरान होकर भूत से पूछा, कैसा झूठ? हम किसी झूठ के भागीदार नहीं हैं। हम सभी ने अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारे पास ही खून की बूंदें गिरी हुई थीं। तुम मासूम और निर्दोष गांव वालों के खूनी हो। तांत्रिक ने गुस्से में बोला, मैंने किसी का कोई खून नहीं किया। गांव वालों को इस रूप कुमार ने मारा है और मेरी तपस्या का फायदा उठाकर इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया, जिसे तुमने सच मान लिया। तांत्रिक की बात सुनकर गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे और रूप कुमार कांपने लगा। वो खुद से बोलने लगा, अब तो मुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। या तो मुझे ये तांत्रिक मार डालेगा या फिर गांव वाले मेरा पूरा सच जानकर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतने में ही गांव की औरत अंजलि बोल पड़ी, रूप कुमार? पर रूप कुमार क्यों मारेगा किसी को? वो तो हमारे गांव का ही है। वो है तुम्हारे गांव का जरूर, लेकिन वो गद्दार है। उसने तुम सबको बेवकूफ बनाया। उसने ही लोगों को मारा है और उनके शरीर से अंग निकाल कर शहर में बेचता था। पूछो उससे। सेठ, मैंने वो रूप कुमार पसीने से भीग चुका था। उसने घबराते हुए कहा, गांव वालों का खून मैंने ही किया था। मैं पैसों के लेकर अंधा हो चुका था। शहर में दिल, आंख, किडनी जैसे शरीर की अंगों की बहुत मांग थी और इसके लिए मुझे मुंह मांगी कीमत मिलती थी। इसलिए मैं लोगों को मारकर उनके अंग निकाल लेता था और शहर में बेचता था। मुझे माफ कर दो। और तांत्रिक के पास जो खून की बूंदें देखी थी वो क्या था? वो खून की बूंदें तांत्रिक के पास मैंने ही गिराई थी ताकि सारा इल्जाम तांत्रिक के ऊपर लगे और मैं बच जाऊं। रूप कुमार की बात सुन मानो गांव वालों को सांप सूंघ गया हो। सभी गुस्से से रूप कुमार को देखने लगे। सेठ ने तांत्रिक से कहा, भैरवनाथ, मुझे माफ कर दो। मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा। मुझे माफ कर दो। मैंने बिना सच्चाई को जाने बिना ही निर्दोष को जलाकर मार डाला। पहले तो तांत्रिक पूरे गांव वालों से एक एक कर बदला लेना चाहता था, लेकिन उसने देखा गांव वाले निर्दोष हैं। उन्हें रूप कुमार ने अपनी बातों में फंसा लिया था।
तांत्रिक ने गांव वालों से कहा, तुमने जो किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, इसलिए मैं तुम सभी को जाने देता हूँ, लेकिन इस रूप कुमार को तो मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा। मैं पैसों के लालच में अंधा हो चुका था, कृपया मुझे माफ कर दो। तांत्रिक ने गुस्से में अपनी सख्ती से रूप कुमार को हवा में उल्टा लटका दिया। रूप कुमार डर से चिल्लाने लगा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिर में तांत्रिक ने रूप कुमार को जलाकर मार डाला। भैरवनाथ ने अपने मौत का बदला लिया। तांत्रिक की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हुई, लेकिन उसका मौत को हराने का मंत्र बनाने की तपस्या अधूरी ही रह गई। अगले सुबह जब पूरे गांव में ये बात फैली तो लोग बहुत गुस्से में थे कि उनके अपने गांव के आदमी ने धोखा दिया, परंतु वे खुश भी थे क्योंकि उनके गांव से मुसीबत खत्म हो चुकी थी। If you enjoyed this video, please like, comment, and subscribe for more content. Thanks for watching.